और अब एबीपी न्यूज करने जा रहा है बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि जेएनयू में देश विरोधी नारे को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है जो पूरे विवाद का रुख पलट सकता है। बड़ी खबर जो आ रही है वो न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कन्हैया ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। और जेएनयू देशद्रोह केस में यह बड़ा खुलासा। पीटीआई की रिपोर्ट देखिए क्या कह रही है। ऐसा हो सकता है कि कन्हैया ने न देश विरोधी नारे लगाए और न ही अफजल की बरसी पर हुए कार्यक्रम में कोई भड़काऊ भाषण ही दिया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के अफसर ये मानते हैं कि कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का केस अति उत्साह में लिया गया कदम हो सकता है। खुफिया एजेंसियों ने भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। कन्हैया अफजल की बरसी वाले कार्यक्रम में मौजूद था, लेकिन उसने भारत विरोधी नारे नहीं लगाए और कन्हैया ने ना ही उस मौके पर ऐसा कोई भाषण दिया जिससे उस पर देशद्रोह का केस बनता है। तो ये गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से पीटीआई ने रिपोर्ट दी है, जिसमें यह साफ है कि अति उत्साह में लिया गया कदम जो देशद्रोह का मामला था। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि भारत विरोधी नारे डीएसयू यानी कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ने लगाए थे। डीएसयू ने लगाए थे। डीएसयू सीपीआई माओवादी का छात्र संगठन है। अफजल की बरसी पर कार्यक्रम के लिए जो पोस्टर लगाए गए थे उस पर डीएसयू का ही नाम था। राजन सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजन, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, जो अब तक इस मामले में जानकारी मिली है कि कन्हैया के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास देशद्रोह के कोई भी सबूत अब तक नहीं मिले हैं। जो तमाम वीडियोस दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं उनकी फ्रेम बाय फ्रेम उसकी पड़ताल की गई है और उसमें कन्हैया कहीं भी देशद्रोही नारे लगाते हुए नहीं दिखा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कॉमन इंटेंशन, जो कि देशद्रोह की धारा 124A के साथ आईपीसी की धारा 34 भी लगाई गई है, जो कि कॉमन इंटेंशन, जो कि वहां नारे लगाने वालों के साथ कन्हैया की मंशा भी देशद्रोह की है। लेकिन इंडिपेंडेंट एविडेंस होना जरूरी है और अब तक दिल्ली पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं लगा है तमाम वीडियो की पड़ताल के बाद, जिससे ये साफ हो सके कि कन्हैया ने कहीं भी या तो देशद्रोही भाषण दिए हैं, देशद्रोही नारे लगाए हैं। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को अब जो तमाम सबूत जुटाने में लगी हुई है और कन्हैया दिल्ली पुलिस के रिमांड में है, तो दिल्ली पुलिस के पसीने छूट रहे हैं कि किस तरीके से सबूत को जुटाया जाए। और दिल्ली पुलिस ने अभी तय किया कि कन्हैया के आवाज के नमूने का वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट कराएगी, ताकि ये साफ हो सके कि भीड़ में जो आवाज लगाई जा रही कहीं उसमें कन्हैया की आवाज तो नहीं है। लेकिन अभी तक की जांच में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह के सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं।